PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की मजम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान रूसी सदर, हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं। रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के ड्रोन्स हमलों की कोशिश। यूक्रेन ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने यूक्रेन से होने वाली बातचीत के बारे में आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं, यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 91 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम झूठ करार दे दिया। यूक्रेनी सदर ने कहा, रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ियाबतीस, गुर्दे और दीगर अमराज का शिकार थीं। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। वो कई दिन से वेंटिलेटर पर थीं। तवील कैद के बाद खालिदा ज़िया की रिहाई अमल में आई थी। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान BNP के कायम मुकाम चेयरमैन बने। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे चंद रोज़ कबल बांग्लादेश पहुंचे थे। अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, उनके इंतकाल से कौम एक अजीम रहनुमा और जमहूरियत की मुहाफ़िज से महरूम हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार की पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार को सलामती काउंसिल समेत UN के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। मुस्तकिल मंदूब ने कसीरुल-जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर रोशनी डाली। वज़ीर खारजा ने आलमी अमन, सलामती और मौशरी तरक्की के हुसूल के लिए UN और कसीरुल-जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल का सोमालीलैंड से मुतल्लिक इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। इसराइल का इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और वहदत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरावाला कोर ने रनर अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। कराची के थाना सिटी कोर्ट में FIR दर्ज की गई। मुकदमे में कहा गया है कि अपने मुवक्किल रजब अली भट्ट के हमरा पेशी के लिए सिटी कोर्ट आए एडवोकेट रियाज सोलंगी, फतेह चांडी और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं। वकला को भी हिरासत किया गया। रजब भट्ट से बैग छीन लिया गया जो रियाज सोलंगी ने वापस किया। बैग वापस किया गया लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां दी गईं। KP में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह, हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी हैं और खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में KP में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैनुल-अक़वामी जरीदा द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के एहतराम के तालिबान रजीम के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। एहतजाज करने पर ज़मीना को 27 दिन कैद में रखा गया। बाद में ज़मीना बुर्का पहनकर जर्मनी फरार हो गईं। मुतअद्दिद अफगान लड़कियां जबरी शादी या जिनसी इस्तेहसाल पर मजबूर हैं। ये अफगानिस्तान की गैर महफूज और नाकाम सूरत हाल की वाज़ेह अलामत है। द गार्डियन की रिपोर्ट आलमी बरादरी के लिए इंतबाह है कि तालिबान के दावों के बरअक्स ज़मीनी हकीकत संगीन इंसानी हुकूक के बहरान की निशानदही करती है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मौशरी ताकत बन सकते हैं। मुल्क में असल मसला नज़्म व ज़ब्त की कमी है। मौशरी इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा चुके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरअंदाजी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को मौशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़रई खुद कफालत की जानिब बढ़ेंगे। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के निफाज का अहम फैसला। सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएं। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। तोबा चकजई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। KP में भी कहीं बारिश कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द। बन्नू में भी बरसात। द्यामीर में बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में चंद रोज के वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी। सियाहती मकाम अड़ंकेल, ग्रेस वैली, तावबट में रुई के सफ़ेद गालों की बरसात। बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाओं का राज। चिलास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर भी सफ़ेद गालों की बरसात।